नमस्ते, स्वागत है आप सबका ऑटिज़म गुरु विकास चैनल पे। ये महामंथ चालू है ऑटिज़म अवेयरनेस पे। ऑटिज़म एक्सेप्टेंस तो हम कर लेते हैं और हमने किया भी है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बहुत से पेरेंट्स से जब मैं मिलती हूँ तो बोलते हैं कि बच्चा बहुत हाइपर है। तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि क्या आप अपने बच्चे को साइकिल सिखाए हैं? मोस्टली पेरेंट्स में से जवाब नहीं की तरफ ही आता है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते साइकिलिंग सिखाने पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है पर इतने बेनिफिट है इसके अनगिनत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। और बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत हाइपर है, पर मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं, फिर भी बच्चा बहुत हाइपर है, तो मैं साइकिल पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मैंने सिखाया है। उसमें एक नहीं अनेकों फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं साइकिलिंग सिखाने का? और बच्चा अगर डेली साइकिल करता है, डेली बच्चे हमारे साइकिलिंग 1 घंटा करे तो उससे क्या बेनिफिट होता है? पहला बच्चे का बेनिफिट क्या है? शारीरिक ऊर्जा। 1 घंटा साइकिलिंग में 200 से 300 कैलोरी खर्च होती है बच्चे की। अगर बच्चा 1 घंटा साइकिलिंग करे तो 200 से 300 कैलोरी खर्च होती है। तो आप सोच सकते हैं, हम बहुत जिम बॉल ये वो एक्सरसाइज करके जितना नहीं करा सकते, उतना 1 घंटे साइकिलिंग करा करके हम अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरिंग बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चा थकता है, उसका कैलोरी खर्च होता है, जो हाइपरनेस से मेल्ट होता है, उसकी जो एक्सेस एनर्जी है, तभी तो बच्चा सिटिंग टॉलरिंग में आएगा। जब बैठेगा तभी बच्चा कुछ सीखने के लिए तैयार होगा मेंटली। तो 1 घंटे में 200 से 300 कैलोरी खर्च होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई, हाँ और भी है, आगे बताऊंगी। और भी एक्सरसाइज जैसे बेसिक हो, जो कि स्पोर्ट्स, डेली स्पोर्ट्स के बारे में अभी मैं बात करूंगी। तो डेली स्पोर्ट्स में तो साइकिलिंग तो पहला नंबर आ गया। 200 से 300 ऊर्जा खर्च होती है हमारे बच्चे की 1 घंटे साइकिलिंग में। मांसपेशियों में काफ़ी अच्छा विकास होता है बच्चे का। साइकिलिंग करने से पैरों और जांघों की मांसपेशियों का विकास होता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार आता है। साइकिलिंग करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है और रक्तचाप कम होता है। बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है हमारा, उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो साइकिलिंग से क्या क्या फ़ायदा होता है मेंटल हेल्थ में? पहला, तनाव कम करना। साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों का तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। देख रहे हैं साइकिलिंग का कितना बेनिफिट है। और तीसरा है एकाग्रता में सुधार। एकाग्रता में सुधार क्या है? साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों की एकाग्रता में सुधार होती है, मतलब उनका अटेंशन बहुत अच्छा होता है साइकिलिंग करने से। व्यवहारिक सुधार क्या है? साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों के व्यवहार में सुधार होती है। और दूसरा क्या है? साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों का धैर्य बढ़ता है। धैर्य मतलब पेशेंस रखना सीखते हैं। सामाजिक कौशल में सुधार होती है। तीसरा जो है वो सामाजिक कौशल में सुधार होती है। साइकिलिंग करने से हाइपर एक्टिव बच्चों में सामाजिक कौशल में सुधार होता है। और सबसे बेनिफिट ये होता है कि मानसिक विकास बहुत अच्छा होती है। जब आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो सोचिए आपको कितने पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये साइकिलिंग का बेनिफिट है। आपको गली से, आपको चौक से, आपको हाईवे में, हर जगह आपको सोचना है, फिर वहाँ से निकलना है, अपने जगह को ढूंढना है। तो ये सब साइकिलिंग की वजह से होती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है साइकिलिंग। बहुत सारे पेरेंट्स फोकस नहीं करते ये सब चीज़ें सिखाने में, क्योंकि हमारे बच्चे को थोड़ा टफ होता है नॉर्मल बच्चे से। थोड़ा सा ये चीज़ टफ है हमारे स्पेशल बच्चे को सिखाने में। ऐसे तो 3 पहिया हम सिखा दे, सपोर्टिव व्हील वाले,
तो वो जल्दी सीख जाएंगे। अभी सपोर्टिव व्हील वाले पे मैं एक बात कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रेशर चाइल्ड को सपोर्टिव व्हील वाला साइकिल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको बैलेंस बना के उस पर करने की आदत हो जाती है। फिर जब हम बिना सपोर्ट सिखाते हैं, बच्चे में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं और पेरेंट्स घबरा करके छोड़ देते हैं, नहीं सिखाते हैं। तो पहला नंबर ध्यान रखिए कि सपोर्टिव ना हो, अगर हो भी तो एक तरफ का आप निकालेंगे। दूसरा ध्यान रखिए कि अगर हमें रोड पे और अच्छे से साइकिलिंग करवाना है, जैसे ओक्यूपेशनल थेरेपी हम कराते हैं वैसे हमें रोज़ साइकिलिंग करवाना है, उसके लिए हमें खुद पकड़ना है बच्चे को और पैडल मारने के लिए बोलते रहना है और हमें पीछे पीछे दौड़ना है उनके साइकिल पकड़ के, जैसे हम नॉर्मल बच्चे के साथ भी करते। मैंने अपने बेटे को वैसे ही सिखाया था। मेरे बेटे को रोड पे साइकिल चलाने के लिए 3 साल का समय लग गया था और वो 3 साल मेरे लिए बहुत टफ थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया था अपने विकास को साइकिलिंग सिखाने के लिए। मुझे आज भी याद है, मैं पीठ पे दुपट्टे से साइकिल, इतनी बड़ी साइकिल बांध के कहीं किसी अपने फ्रेंड के हेल्प से रख के आई थी कि उधर गाड़ी का आवागमन कम है, तो मेरे बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं था कि इधर से गाड़ी आएगी उधर से गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो सिखाने के लिए मैंने बहुत सारे मशक्क़त किए। नेक्स्ट पार्ट में और साइकिल ईजी तरह से कैसे सिखाना है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कीजिए। और साइकिलिंग के तो मैंने बहुत सारे बेनिफिट बताए। क्या क्या स्पोर्ट्स है, ये ऑटिज़म अवेयरनेस डे, ऑटिज़म अवेयरनेस महामंथ जो चालू है हमारे चैनल पे, इसमें एक एक स्पोर्ट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ये है बहुत बेसिक, बहुत छोटी चीज़, लेकिन वो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका के समान है। छोटा पैकेट में बड़ा धमाका है और काफ़ी अच्छा होता है। इन सब चीज़ों पे आप फोकस करते जाएंगे, धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ थेरेपी का जो आपका खर्चा है वो भी कम होते जाएगा, बच्चा एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम नहीं सिखाएं। काफ़ी बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब पेरेंट्स मिलते हैं मुझे, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल, बच्चा काफ़ी हेवी होता है, साइकिल सिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है।